हेलो बच्चों, सो होपफुली गेट 2022 की तैयारी आपकी बहुत अच्छी चली हुई है और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। लिटरली मैं बता रहा हूँ 99% स्टूडेंट जो गेट में अपीयर होने जा रहे हैं वो एक्चुअल में गेट की प्रिपरेशन कर ही नहीं रहे होते हैं। वो गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट तो कर देते हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारा ऑप्शंस नहीं होता बीटेक के पास, तो उनको लगता है कि गेट एग्जाम एक बहुत सारी अपॉर्चुनिटी ला के देता है, एक साथ पीएसयू में जाने का, एमटेक करने का, एमटेक के थ्रू कोर कंपनी में जाने का, आगे पीएचडी करने का, इसलिए वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन गेट एग्जाम की प्रिपरेशन के 3 एस्पेक्ट हैं बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें से अगर एक भी एस्पेक्ट में आप पीछे हो और उस पर काम नहीं कर रहे हो तो एक्चुअल में आप उसी 99% की कैटेगरी में हो कि गेट एग्जाम देने तो जा रहे हो लेकिन एक्चुअल एस्पिरेंट आप नहीं हो, इसलिए आप बहुत अच्छा नहीं कर पाओगे। पहला एस्पेक्ट क्या है कि कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ो उसको कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करके पढ़ना है, उसके कॉन्सेप्ट को बहुत क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ पढ़ना है। दूसरा, 80 to 85% सिलेबस आप जो सब्जेक्ट का होता है उसका मैं बात कर रहा हूं, मैक्सिमम, है ना। दूसरा, आपकी न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप उन कॉन्सेप्ट्स का यूज करके जो आपने पढ़ा है पहले एस्पेक्ट में, उनका यूज करके डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स को इफेक्टिवली और इफिशिएंटली सॉल्व कर पाए, ये एबिलिटी आपको बिल्ड करनी होती है। आपके न्यूमेरिकल सॉल्विंग अप्रोच अच्छी हो जाए, उन कॉन्सेप्ट का ऐसे इफेक्टिवली और इफिशिएंटली यूटिलाइजेशन करना, और ये एबिलिटी आपको ओवर द टाइम बिल्ड करनी पड़ती है। और तीसरा जो एस्पेक्ट है कि आपका जो मैथमेटिकल ब्रेन होना चाहिए, जो मैथमेटिक्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होने चाहिए, वो बहुत अच्छे होने चाहिए आपके, अगर आप गेट एग्जाम में अच्छा करने चाह रहे हो। तो पहले जो 2 एस्पेक्ट हैं मैक्सिमम बच्चे कर लेते हैं। तीसरा एस्पेक्ट जो है सबसे ज्यादा इग्नोरेंट है। पहले 2 एस्पेक्ट आप इसलिए कर लेते हो क्योंकि आप नॉर्मली क्लासेस ज्वाइन करते हो या यूट्यूब पे लेक्चर्स देखते हो, तो आपको पता है कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी पड़ेगी। कॉन्सेप्ट आपको क्लासेस में सिखाया जाता है और आप सीखते हो, तो कॉन्सेप्ट तो सीख लेते हो। कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन करके कैसे न्यूमेरिकल को इफिशिएंटली या इफेक्टिवली सॉल्व किया जा सकता है, ये आपका टीचर सिखाता ही सिखाता है जब जिस क्लास में भी आप पढ़ रहे होते हो। तो वो भी धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते हुए बिल्ड करते रहते हो और धीरे धीरे वो बिल्ड होते जाता है। लेकिन जो तीसरा एस्पेक्ट है वो क्लास का पार्ट नहीं है, कोचिंग क्लास का पार्ट नहीं है, किसी टीचर का पार्ट नहीं, वो आपका पार्ट है कि जो मैथमेटिक्स है, जो मैथमेटिकल ब्रेन है, जो चाहिए होती है गेट एग्जाम जैसे प्रिपरेशन के लिए, उस मैथमेटिक्स पे आप कभी काम नहीं करते हो। लगता है हो जाएगा, हम तो इंजीनियर हैं, हमको तो इतनी आती है, जबकि एक्चुअल में 99% जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनकी ये पोर्शन बहुत वीक होता है। इसीलिए वो गेट एग्जाम में अपीयर तो होते हैं लेकिन बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो पहले 2 एस्पेक्ट पे ही मेहनत करते रहते हैं, काम करते रहते हैं। और तीसरा एस्पेक्ट टीचर के कंट्रोल में होता नहीं, टीचर वो करवाता नहीं, तो आप कभी करते ही नहीं हो। जो तीसरा एस्पेक्ट है, मैं हमेशा बोलता हूं मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस। आपको मैथमेटिक्स बहुत अच्छी होनी चाहिए गेट एग्जाम में अगर आप अच्छा करना चाहते हो। तो जिस तरह की मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपके सब्जेक्ट में आते हैं, आपके टॉपिक में आते हैं, उस तरह की मैथमेटिक्स के पीछे का बेसिक हो सकता है आपने 11th-12th में पढ़ा हो, बीटेक में, उसको जरूर रिवाइज करो, उस पर काम करो। जिस तरह की मैथमेटिकल कैलकुलेशन में आप बार बार मिस्टेक करो, उसको सीरियसली लो, वो क्यों गलती हो रही है, उसके लिए अपने रिस्पेक्ट में एक इफिशियंट प्रोसेस बिल्ड करो कि इस तरह से मैं इस कैलकुलेशन को अप्रोच किया करूंगा। फेजर की कैलकुलेशन है तो इस तरह अप्रोच करूंगा, यूनिट की कैलकुलेशन है तो ये छोटी छोटी चीजें मैं हमेशा ध्यान रखूंगा क्योंकि इस वजह से गलती हो जाती है। अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करो, उस तरह की मैथमेटिक्स पे काम करो और उस तरह की कैलकुलेशन पे काम करो। हाफ एन आवर टाइम रोज निकाल लिया करो, काम करना बहुत जरूरी है। अभी मैंने लाइव टेस्ट लिए थे 4 सिग्नल के, ऐसा कोई दिन नहीं था, ऐसा कोई टेस्ट नहीं था जिसमें एक आध 2 कैलकुलेशन मिस्टेक हर स्टूडेंट ने ना करी हो, और बहुत सिंपल मिस्टेक। ये आपकी इग्नोरेंट बिहेवियर की वजह से, जो आप तीसरे एस्पेक्ट पे कभी काम नहीं करना चाहते हो। तो अगर आप तीसरे एस्पेक्ट पे काम नहीं करोगे तो आप उसी 99% की कैटेगरी में रहोगे और आप बहुत अच्छा गेट में नहीं कर पाओगे। एवरेज तो हर कोई परफॉर्म कर लेगा यार, बिलो एवरेज तो मैक्सिमम लोग परफॉर्म करेंगे, आप उसी कैटेगरी में रहोगे और आप एक्चुअल गेट एस्पिरेंट नहीं होगे। जो एक्चुअल गेट एस्पिरेंट होंगे वो 1% होंगे जो इन तीनों एस्पेक्ट को इक्वली इंपॉर्टेंस देते हुए गेट की प्रिपरेशन करेंगे, और वो गेट एग्जाम में 100% अच्छा करने वाले, उनको कोई रोक ही नहीं पाएगा। तीसरे एस्पेक्ट के लिए मैं बार बार अपनी क्लासेस में बोलता हूं लेकिन मैक्सिमम बच्चे इग्नोर करते हैं, और आप इग्नोर करोगे तो गेट आपको इग्नोर कर देगा, आप बस उसी एवरेज कैटेगरी में रह जाओगे। सो इन तीनों एस्पेक्ट को इक्वली इंपॉर्टेंस देते हुए काम करो। पहले 2 एस्पेक्ट पे तो आपके टीचर आपको बहुत काम कराते हैं, तीसरा एस्पेक्ट आप है और हाफ एन आवर केवल टाइम निकालना पड़ता है बेटा। जैसे पार्शियल फ्रैक्शन आपके उसमें आता है बार बार, उसको अच्छे से पढ़ लो जाके यार, 11th-12th में बहुत अच्छे से पढ़े हो।
अगर इस पर आप काम करना शुरू कर दोगे, आप गेट एग्जाम में फोड़ फाड़ दोगे। और मैं हमेशा जैसे कहता हूं, अब नॉर्मल चलने से, दौड़ने से काम नहीं चलेगा, आपको जी जान लगा के दौड़ना पड़ेगा। आपका अपना 1% टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए कहीं पे भी। आप हर दिन अपना बेस्ट देने की कोशिश करो, ऑटोमेटिकली आपका गेट एग्जाम में जो बेस्ट हो सकता है वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होके आएगा गेट एग्जाम के दिन। तो होप करता हूं कि आप तीनों एस्पेक्ट पे ओवरऑल काम करोगे और इस 99% की कैटेगरी से निकल के इस 1% की कैटेगरी में आओगे और गेट एग्जाम में बहुत अच्छा करोगे। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।